तो डियर स्टूडेंट, आज फिर मैं माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ा बता रहा हूँ वेव गाइड फील्ड इक्वेशन। देखिए, लास्ट टर्म पे मैंने आपको और रेक्टेंगुलर वेव गाइड के बारे में बताया था। किसके बारे में? रेक्टेंगुलर वेव गाइड। तो आज हम वेव गाइड फील्ड इक्वेशन रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर ही पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर फील्ड इक्वेशंस, तो लास्ट टर्म पे मैंने आपको मैक्सवेल इक्वेशंस बताई थी। देखिए, मैक्सवेल इक्वेशंस, और ये मैंने बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है। और एक जो वेव गाइड है, जैसे रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, उसका एक फिगर बनाता हूं मैं। ये रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, ये इस तरह का। तो ये है, इसकी लंबाई इस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, और ये इसकी डायमेंशन है एक वाइड डायमेंशन, और ये इसकी नैरो डायमेंशन है। और यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से, इस वाले क्रॉस सेक्शन से, ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से फील्ड एंटर करता है और फिर इसमें जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। तो माइक्रोवेव प्रोपेगेट होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही माइक्रोवेव होता है। तो वेवगाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेवगाइड में प्रोपेगेट करता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेवगाइड में प्रोपेगेट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑलवेज क्या करता है? मैक्सवेल्स इक्वेशन को, मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो वेवगाइड में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो वेव मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो फॉलो होती हैं। तो वेवगाइड में इनसाइड वेवगाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ओबेज मैक्सवेल्स लॉ। तो मैक्सवेल के जो 4 नियम हैं वो वेवगाइड में पालन होता है, प्लस सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस। अब ये बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्री स्पेस में तो कोई बाउंड्री नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस में नो बाउंड्री, फ्री स्पेस में क्या है? नो बाउंड्री। तो नो बाउंड्री कंडीशन। लेकिन वेवगाइड में, इनसाइड वेवगाइड क्या होती है? मेटल वॉल होती है। यही बाउंड्री है, यही क्या है? तो ये मेटल वॉल की बाउंड्री है। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस होती हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। वो क्या होती है? देखिए, कुछ हमने अब आगे बताएंगे इनके बारे में, लेकिन ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू मेटल वॉल। हमेशा मेटल वॉल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो नॉर्मल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड ये एग्जिस्ट इन मेटल वॉल।
तो इसका क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट देखिए एग्जिस्ट करेगा तो बताएंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूस है, इसका नॉर्मल कंपोनेंट कंटिन्यूस है। खैर हम बाउंड्री कंडीशंस को जब हम बताएंगे तब है। तो अभी हमने देखा कि सर्टेन बाउंड्री कंडीशन फॉलो होती हैं। तो अब हम वेवगाइड में कौन सी दो, हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस हैं इंपॉर्टेंट। तो अब टू इंपॉर्टेंट मैक्सवेल इक्वेशंस हम काम में लेंगे, क्या करेंगे, यूज लेंगे। हम्म और इनको यूज करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे। तो ये हम वैल्यू ऑब्टेन करेंगे वो क्या होंगी, फील्ड इक्वेशंस इनसाइड वेवगाइड। ये टॉपिक है सिलेबस का। तो वो क्या होंगी, फील्ड इक्वेशंस होंगी। वो क्या होंगी, फील्ड इक्वेशंस होंगी। क्या होगा, ये फील्ड इक्वेशंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वेवगाइड। तो हम क्या करें, मैक्सवेल इक्वेशंस को स्टार्ट करें। मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल इक्वेशंस है डिफरेंशियल इक्वेशंस है। आपने पढ़ी हुई है, पढ़ी है और मैंने बताई भी है। तो देखिए मैं दो इंपॉर्टेंट मैक्सवेल इक्वेशंस को यूज लेने जा रहा हूँ। पहली इक्वेशंस है, चलो मैं आपको बता देता हूँ मैक्सवेल इक्वेशंस एक बार, फिर दो इक्वेशंस को बताता हूँ। फेराडे लॉ, ये मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है फेराडे लॉ। फेराडे लॉ आप जानते हैं, देखिए मैं स्टेटमेंट नहीं मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन इतना बताऊंगा मैथमेटिकली कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स फाई में ये रेट ऑफ चेंज हो गया टाइम के साथ। हम्म तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस प्रोड्यूस्ड ए इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स। वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स। ये फेराडे की इक्वेशन है, मैथमेटिकली आपने पढ़ा होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स। ये अब आप इसको ऐसे समझिए, किसी कॉइल है, ये कॉइल है, मान लीजिए ये एक कॉइल है, ये क्या एक कॉइल है। इस कॉइल में से ये परपेंडिकुलर क्या वो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रहा है। हम्म परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से जा रहा है, तो वो चेंज होता है। तो उस फ्लक्स में जो फील्ड है ना, ये फाई बी, ये क्या है, ये हम इसको ऐसे लिखते हैं बी इंटू डी ए। बी मतलब यूनिट एरिया में से पास होने वाली फ्लक्स लाइन, और ये क्या हो गया, पूरे एरिया में से पास होने वाली फ्लक्स लाइन क्लोज लूप में से। तो टोटल फ्लक्स, ये फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इससे क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इस कॉइल में करंट फ्लो होती है। आप यूं समझिए, इस कॉइल में क्या होती है, करंट क्यों फ्लो होती है, एक इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स होता है उसके कारण होती है। ये फोर्स हमने तो कौन सा वाला पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स, बैटरी वाला। ये बैटरी है, बैटरी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स का सोर्स है। ये यहाँ पर ये करंट क्यों फ्लो हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड से हो रही है। तो ये ईएमएफ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स है। ये क्या है, फेराडे की इक्वेशन है, हम इसको ऐसे समझिए थे। तो अभी इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर ले, मैथमेटिकली वो देता हूँ, ए इंटू डी एल बराबर, और ये नेगेटिव साइन और होता है। देखिए फेराडे लॉ पढ़ा होगा ना, लेंस के अकॉर्डिंग, तो ये नेगेटिव साइन होता है। तो डिटेल तो नहीं बताऊंगा, छोटी क्लास में पढ़ा है। तो मैं इसको माइनस डेल बाई डेल टी, और ये फाइव बी को लिख सकता हूँ बी इंटू डी ए, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हम इसको ऐसे लेते हैं, फाइव बी डेल बी अपॉन डेल टी इंटू डी ए, अंदर ले गए इसको। और ये राइट हैंड साइड हो गई इस इक्वेशन की।
और इस लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ये क्या है, लाइन इंटीग्रल है। और आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये आप जानते हैं लाइन इंटीग्रल को इधर सरफेस इंटीग्रल है डीए, इधर डीएल है, तो इस डीएल को डीए या लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं ना, तो हम कौन सा थ्योरम यूज लेते हैं, स्टोक्स की थ्योरम। तो स्टोक्स की थ्योरम क्या बताती है, ये ई इंटू डी एल को हम क्या कहते हैं, कर्ल ई इंटू डी ए। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है, आपने पढ़ा हुआ, लाइन इंटीग्रल कैन बी चेंज टू सरफेस इंटीग्रल। ये तो अब इस इक्वेशन में देखिए आप, ये देखिए डी ए आ गया दोनों तरफ, तो डाइवर्जेंस कर्ल ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और बी बराबर हम जानते हैं म्यू एच। तो ये रखेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ, डाइवर्जेंस ई बराबर माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। तो ये मैक्सवेल की इक्वेशन फेराडे इक्वेशन है, ये फेराडे इक्वेशन भी इसको भी कहते हैं डेल। अब हम देखिए एच क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम इसको यही समझे, एच मैग्नेटिक फील्ड है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेवगाइड में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं, जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। मैंने बताया था शुरू में कि वेवगाइड की लंबाई किस तरफ है, जेड डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाते हैं, प्रोपेगेशन डायरेक्शन इज जेड डायरेक्शन। तो हम मैं मानता हूँ ये जेड डायरेक्शन में वेरिएशन साइन वेरिएशन होते हैं, साइनोसोडियल वेरिएशन होते हैं, ये मान लेते हैं। तो जेड डायरेक्शन में हम ये मान लेते हैं एच बराबर एच जीरो ई रेज टू पावर जे ओमेगा, टाइम के साथ मानते हैं, टाइम के साथ वेरिएशन साइनोसोडियल है। और ई का भी मैं यही मान रहा था, ई बराबर ई जीरो जे ओमेगा टी। क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन, क्या वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज साइनोसोडियल। साइन के हिसाब से है ये आता है ना, ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी, इसमें साइन और कॉस दोनों आते हैं। तो हम इसको टाइम के साथ साइनोसोडियल है, तो डेल एच अपॉन डेल टी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या जाएगा, जे ओमेगा एच जीरो ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी, या जे ओमेगा एच डेल एच अपॉन डेल टी। या मैं अगर एच दोनों तरफ से हटा दूं, डेल बाई डेल टी इक्वल टू जे ओमेगा, एक ऑपरेटर फॉर्म आ गई ना इससे। तो डेल बाई डेल टी की वैल्यू किसके बराबर आई, जे ओमेगा के बराबर। तो इस इक्वेशन में मैं डेल बाई डेल टी अगर जे ओमेगा के बराबर लिखूं, इस इक्वेशन में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस जे ओमेगा म्यू और एच। तो ये मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन आ गई थी। तो इस इक्वेशन को हम यूज लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही एक इक्वेशन और है जो मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है, मैक्स वो बिल्कुल फेराडे लॉ की कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो फोर्थ इक्वेशन क्या है, हम उसको ऐसा कहते हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यूं समझिए आप, ये कॉइल है, ये कॉइल है, कॉइल है, ये है, बहुत सारे टर्न है, ये इसमें परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए E है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, E इंटू डी ए। तो फैराडे लॉ क्या कहता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैक्सवेल क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब डेल फाई ई अपॉन डेल टी है। तो फैराडे लॉ क्या कहता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैक्सवेल कहता है, और उसका उल्टा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, बी इंटू डी एल, इसे कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम डायनामिक वो उसके लिए थोड़ी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी वो करने के लिए इसको म्यू एप्सिलॉन एक कांस्टेंट लगा करके ये हो जाती है। तो ये इक्वेशन आप समझिए फैराडे लॉ की फोर्थ इक्वेशन है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, इसको इस इक्वेशन को इस हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको है ना, ये इसको कर्ल बी इंटू डी ए, स्टोक्स लॉ से लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर लिया, और ये म्यू एप्सिलॉन और डेल वाई डेल टी, और फाई ई क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी ए। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी इंटू डी ए, और इधर आया ये इसको डेल क्रॉस बी इंटू डी ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। एंड दोनों तरफ इंटीग्रल हटा दिया और डी हटा दिया, और यहाँ पर हम जानते हैं डेल बाई डेल टी इक्वल टू जे ओमेगा, हमने देखा है। तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, या डेल क्रॉस एच बराबर पी इक्वल टू म्यू एच, पी इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच। तो डेल क्रॉस ये बराबर जे ओमेगा एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये दो इक्वेशन हम यूज लेंगे, ये वाली एक इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। तो हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज लेकर के, और हम वेवगाइड के अंदर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस का यूज करते हुए वेवगाइड में फील्ड इक्वेशन विल बी ऑब्टेन। तो कल हम ये करेंगे, आज इतना ही, ठीक है, थैंक यू।